प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। कथनी के सूरे घने बांधे फिरे हथियार, वहां कोई बिरला ही ठहरेगा जहां बाज रही तलवार। साहिब कहते हैं लोग कहते तो बहुत हैं कि भक्ति कर लो भक्ति कर लो, मगर कोई कोई बिरला ही भक्ति कर पाता है और कोई कोई बिरला ही परमात्मा तक पहुंच पाता है, जिसको ये समझ में आता है कि मुझे मनुष्य जन्म सार्थक ही करना है, इसी जन्म में ही मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। मैंने अब आगे और आवागमन में नहीं रहना है। जन्म मरण के इस चक्रव्यूह को भेद कर मुझे परमात्मा तक जाना ही जाना है। आगे साहिब कहते हैं, हाड मास मुख पीठ नहीं रे, लाल न श्वेत न श्याम, पंख बिना उड़े निश्वासर, शीत लगे नहीं घाम। इसमें साहिब आत्मा की पहचान बता रहे हैं कि पग बिनु चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करम, करे विधु नाना, आनंद रस सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावड़ योगी, तन बिन स्पर्श रूप बिन दर्शे, ज्ञान गहे गुण शेक विषेके, यह सब विधि अलौकिक करनी, महिमा जाई ना गाई कवल विधि वर्णी। ये तुलसी साहिब जी ने रामचरितमानस में भी वाणी बता रखी है बोलकर कि आत्मा कैसी होती है। उसको बाहरी शारीरिक किसी वस्तु की जरूरत नहीं, वो बिना कानों के भी सुन सकती है, बिना इन बाहरी आंखों के भी, शरीर वाली आंखों के बिना भी वो देख सकती है, बिना इस मुख के भी वो बोल सकती है, बिना इन हाथ पैरों के भी वो चल सकती है और कोई भी कार्य कर सकती है। इसीलिए कहा है कि उसको पंखों की भी जरूरत नहीं, जैसे पक्षियों को पंख की जरूरत होती है उड़ने के लिए, तो आत्मा को पंखों की भी जरूरत नहीं, वो बिना पंखों के भी उड़ सकती है। यारी जी महाराज कहते हैं कि जैसे हम हैं वैसा ही परमात्मा है, क्योंकि हम परमात्मा की अंश आत्माएं हैं। परमात्मा ने हमें अपने जैसा बनाया था और हमने परमात्मा को पत्थर का शरीरधारी अपने आप को समझ के हमने परमात्मा को भी शरीरधारी ही बना दिया। अपितु ना ही तो ये शरीर हमारी असली पहचान है और ना ही ये शरीर रूपी भगवान ऐसे होते हैं। यारी जी महाराज बताते हैं, हाड चाम जेही का नहीं, वहा गुरु को खोज, झूठे गुरुआ मर मर गए सिर धर अपने भोज। कि वह गुरु कौन सा होता है? वह गुरु, वो जिंदा गुरु, वो एकाया गुरु, वो अलख गुरु, वो गगन गुरु, वो ज्ञान गुरु, वो सतगुरु, वो विदेही गुरु, वो खेवटिया गुरु, वो सूक्ष्म गुरु, वो नूरी गुरु, वो गगन गुरु, वो गुरु असली गुरु होता है। वही गुरु है जो नीचे इस देहधारी रूपी आत्मा में, इस आत्मा ने क्योंकि ये देही धर रखी है ना, इसमें वो आता है और ज्ञान प्रेक्षित कर जाता है। वो घट बलिहारी है जिसमें वो सतगुरु आते हैं और अपने सच्चे शब्द भेद का ज्ञान देते हैं। इसीलिए ही हम संसारी देहियों को, जो कि गुरुओं की होती हैं, उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जिस घट में उनकी सच्चे सतगुरु की शक्ति प्रवाहित हो रही होती है, हमें उन्हीं घटों को ही सदके करने चाहिए। क्योंकि साहिब कहते हैं, जा गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति ना जीव की जाए, सो गुरु त्याग ये तुरंत ही देर मत लगाए। कि जो आपको आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान से ओतप्रोत नहीं कर रहा गुरु, जो गुरु आपको परमात्मिक रास्ते पर चलने की राह ही नहीं दिखा पा रहा, जो आपके संसारिक भ्रम संशयों को दूर करके आपको सद्भक्ति से नहीं जोड़ पा रहा, तो वो गुरु नहीं। वो गुरु तो ऐसे गुरु हैं कि जो अपने सिर पे शिष्यों के भी कर्मों का बोझ लेके मर मर के जन्मते और मरते ही रहते हैं। फिर वो हमारी आवागमन कैसे कटवा देंगे भला? हम बिना सोचे समझे ही बस इतना जान के कि गुरु बनाने चाहिए, किसी मर्जी को भी गुरु बना लेते हैं और फिर वहीं पर ही जोक की भांति चिपके रहते हैं। जोक क्या करती है? जिस पशु के चिपक जाती है उसका सारा खून पी जाती है। ऐसे ही हम सब भी उन गुरुओं का खून ही पी जाते हैं। इसीलिए ही साहिब कहते हैं, वो गुरु मरने के बाद
सर्प बनते हैं और उनके शिष्य चींटी बनते हैं और सर्प चींटियों द्वारा वो खाया जाता है। अब आप सोच लीजिए आपको अपनी गतिविधि कैसी करनी है, किसको गुरु बनाना चाहते हैं। शब्द भेदी सच्चे संतों को यदि गुरु बनाएंगे, जानो परखो पहचानो और फिर चलो। जब संसार के सारे काम जब स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं तब ये देख के भेजते हैं कि किस स्कूल में सबसे अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी। बिजनेस करते हैं तो कोई लॉस वाला बिजनेस हम कभी नहीं करते, घाटे का बिजनेस हम कब करते हैं। कोई घाटे का व्यापार करना चाहता है? नहीं ना। तो फिर प्रभु भक्ति के लिए किसी मर्जी को हम कैसे चुन बैठे हैं। प्रभु भक्ति तो मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। परमात्मा ने ये तन दिया ही अपने तक आने के लिए है और हम इस तन को केवल संसार को ढोने में ही गुजार रहे हैं। तो फिर कर्मों के बंधनों में हम जब खुद को बांध रहे हैं तो फिर परमात्मा थोड़ी ना आएगा हमें सजा देने के लिए। इसीलिए कहा जाता है जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे फल मिलते ही चले जाएंगे। क्यों ना भक्ति कर्म किया जाए वो भी जान के। क्यों हम घाटे का सौदा कर रहे हैं भक्ति के नाम पे? क्यों हम खुद को ठग रहे हैं और दूसरों से खुद को ठगवा रहे हैं भक्ति के नाम पे? क्यों नहीं हम सच्ची भक्ति जानकर करते? इसीलिए ही साहिब कह रहे हैं, सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम। अपने असली सच्चे धाम का हे सुरती तू ध्यान तो कर। ध्यान कर सकते हैं हम, तभी तो मालिक ने कहा है कि ध्यान कर लो। अगर नहीं कर सकते होते तो थोड़ी ना कहते कि ध्यान कर लो। साहिब आगे कहते हैं, वेद कहे सरगुण से आगे जहाँ निर्गुण विश्राम। सरगुण निर्गुण त्याग सुहागिन जा पहुँचो निज धाम। क्या कहते हैं साहिब? कहते हैं वेद और पुराण हमें क्या सिखाते हैं कि परमात्मा निराकार है, जिसका वेद भी भेद नहीं गा पा रहे वो परमात्मा है। वेद भी नेति नेति करके चुप हो जाते हैं और यही बताते हैं कि वो अन्य पुरुष कोई और ही है जिसका भेद हम नहीं जानते। साहिब भी कहते हैं वेद हमारा भेद है। इतना तो वेदों ने भी भेद बताया ना कि हम उनका भेद नहीं जानते। कोई है तो सही। हम वेदन में नाही, जोन से भेद से हम मिले वो वेदन में नाही। वेद हमारा भेद है, हम वेदन में नाही, जोन से भेद से हम मिले वो तो वेदन में नाही। वेदों में वो भेद नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान का भेद श्री गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तत्वदर्शी संतों की शरण में जाके आत्मज्ञान मिल सकता है। कब मिलेगा? जब श्रद्धा भाव से उनको दंडवत प्रणाम करोगे, उनकी सेवा करोगे, वंदना करोगे, भक्ति करोगे, तब मिलेगा। यदि वो तुम पे खुश हो जाएंगे तो तुम्हारे इस समस्या का समाधान कर देंगे, इस प्रश्न का हल कर देंगे, तुम्हें आत्मज्ञान से ओतप्रोत कर देंगे। वो आत्मज्ञान जिसमें शुभ अशुभ कर्मों को दगद करके आत्मा निहिकर्मी हो सकती है। फिर भी हम वो ज्ञान नहीं जानना चाहते। कुरान शरीफ में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहिब में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं होगा कि जिसको आप पढ़ोगे। रामचरितमानस में कोई भी आप उठा के पढ़ के देख लो, हर एक ग्रंथ में ये बातें कहीं ना कहीं किसी ना किसी अध्याय में, किसी ना किसी चैप्टर में जरूर मिलेंगी। और फिर भी हम केवल उन ग्रंथों का, उन वेद शास्त्रों का केवल पाठन पठन कर रहे हैं, क्यों नहीं जान रहे उनको हम। स्कूल में बच्चों को भेजते हैं किताब कॉपियां दिला के, तो ये चाहते हैं कि टीचर का संग किया है तो किताब में जो लिखा है वो बच्चे को समझ में आ जाए। फिर हम वेद शास्त्रों का अध्ययन किसी जानकार का संग करके क्यों नहीं सीखना चाहते? उसको घर में ही बैठ के बस पढ़ते रहते हैं। क्या केवल घर में बैठ के पढ़ने से यदि पढ़ाई आ सकती है तो हम बच्चों को स्कूलों में क्यों भेजते हैं आखिर?
हमें पता है बच्चा अगर घर में बैठा रहेगा तो उसको पढ़ाई कभी नहीं आ सकती, जब तक अध्यापक का संग नहीं करेगा तब तक। तो बिल्कुल वैसे ही सद्भक्ति भी तब तक नहीं आ सकती। कोई सरगुण कोई निर्गुण ध्यावे, कोई ज्योति में ज्योति मिलावे, नाम धनी का सभी ठहरावे, सत्य रूप को तो कोई ना लखावे। क्यों ऐसे जीवन जीना चाहते हैं हम? क्या नहीं दिल करता सच्ची में ही जानने का? क्या नहीं डर लगता मौत से? क्या नहीं चाहते इस बार ऐसे मरे कि फिर दोबारा जन्मना और मरना ही ना पड़े? या ये मृत्यु लोक इतना अच्छा लगता है, इतना पसंद आ चुका है कि यहीं पे ही रहना चाहती हैं? जिस चेहरे को आप देख रहे हैं ये असली नहीं, जिस तन को आप देख रहे हैं ये असली नहीं, ये नकली है। क्यों नकली है? क्योंकि ये मिट जाएगा, फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो चीज नहीं मिटती, जो अमिट है, वो मैं आत्मा हूं। ये तन मेरा एक व्हीकल है, ये संसाधन है आपसे संपर्क स्थापित करने के लिए और परमात्मा तक जाने के लिए। चाहे तो मैं इस दुनिया की होके इस दुनियावी में ही गुम हो जाऊं, और चाहे तो मैं ही हूं वो शक्ति कि जो इस तन को साधन बना के परमात्मा तक ले जाऊं। डिपेंड ऑन मी। ऐसे ही आप सब पे निर्भर करता है, आप सब पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। चाहते हैं परमात्मा को पाना, चाहते हैं अपने जीवन को सफल कर जाना, चाहते हैं इस आवागमन को, इस दुख सुख के चैन को, हर पल के दर्द को मिटा देना। सुख ढूंढ रहे हो ना? सुख आप खुद हो, बाहर ढूंढने से सुख नहीं मिलेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ, कहें कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ कर वस्तु दे लखाए, कोटि जन्म का पंथ था गुरु पल में दिया लखाए। जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, शब्द बेदी सच्चे संतों की शरण ग्रहण किए बिना आत्मा कोई भी परमात्मा को नहीं पा सकती। और शब्द भेदी सच्चे संतों की शरण ग्रहण करने के बाद भी जो आत्मा उनके दिखाए रास्ते पर नहीं चलती तो वो भी नहीं पहुंच सकती। इसीलिए कहा जाता है कोई विरला पहुंचता है। क्यों वो विरले हम नहीं बन सकते? क्योंकि हम जब ये बात सुनते हैं ना कि कोई विरला पहुंच सकता है, तो हम अपने आप को विरलों में गिनते ही नहीं। हम तो सोचते हैं हम तो आम इंसान हैं, हम कैसे पहुंच जाएंगे? अरे हम मालिक की विरली ही तो संतान हैं, हम अविनाशी अंश हैं उसकी, तो हम विरले ना हुए क्या? हम खास हैं, हम विशेष हैं, तभी तो दया करी है दयाल ने हम पे कि मनुष्य तन दिया है हमें। इतने तो हम खास हैं ही मालिक के। और फिर अब हम भक्ति ना करें तो लानत ही तो होगी हम पे। और क्या होगा कि परमात्मा ने इतना चाहा हमें कि इस मनुष्य तन से नवाजा, उस गाड़ी में, उस व्हीकल में बिठाया कि ले तू मेरे तक आ जा। और हम आत्माएं अभी भी उस तक नहीं जाना चाहती। सोच के देखो, मृत्यु के बाद ये तन तो फना हो जाएगा, आप कहाँ जाओगे? कर्म अनुसार ये तो पता है कि जाओगे, तो कर्म ऐसे क्यों बना रहे हो कि आवागमन या इधर उधर जाना पड़े? ऐसे कर्म क्यों नहीं कर लेते जो कि भगवान के पास चले जाएं? जब श्री कृष्ण जी ने कह रखा है कि त्रिगुणी मई माया उल्लंघनी पड़ेगी, पलटा देनी पड़ेगी, और हम उसी में उलझ के वही काम करे जा रहे हैं। मैं ओम एक अक्षर ब्रह्म को जानने के लिए भी तत्वदर्शी संतों की शरण में जाना पड़ता है। वो ब्रह्म ओम कहाँ है, कौन है वो, ये भी तब पता लगेगा जब जानेंगे। बिना जानकारी के कुछ नहीं पता लगता। ओम ओम रटने से ओम नहीं मिलता। इसीलिए साहिब कहते हैं निज धाम का ध्यान कर ले हे आत्मा, अब तो जग जा, कब तक सुती पड़ी रहेगी। जाग रे नर जिन जागना, अब जागण दी बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। नानक जी भी कहते हैं कि है मनुष्यो है आत्माओं, जाग जाओ, जिसने जागना है वो जागेगा भी। जाग रे नर जिन जागना।
इस बार मनुष्य का तन पाके जगने की बारी आ चुकी है। और फिर क्या जगोगे? नानक जी पूछते हैं, फिर कब जगोगे? जब पांव पसार के सो जाओगे तब जगोगे, यानी कि जब मृत्यु को गले लगा लोगे तब जगोगे। जब ये साधन, ये विकल्प छूट जाएगा उसके बाद जगोगे। फिर तो पछतावे की अग्नि में जलेगी आत्मा, मरती कुड़ती फिरेगी आत्मा। 1,84 भ्रम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल नहीं 100 दिन नेड़े आयो। हे आत्मा, फिर से 1,84 में जाने के लिए तैयारी कर रही है क्या अपनी, या प्रभु मिलन की तैयारी कर रही है? सतनाम को नहीं जाना, आज सत्य से अनभिज्ञ रह गए, झूठ में असत्य में ही जीते रह गए, इस झूठी दुनिया में ही जीते रह गए। तो मृत्यु के बाद पक्का 1,84 में ही जाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। यम के दूत घिस घिस के मारेंगे। फैसला हमारा खुद का है कि हम खुद के साथ क्या करना चाहते हैं।